ये माताओं का परम कर्तव्य है कि अपनी संतति को भगवद मुखी बनाए, भगवान की ओर अग्रसर करे। और ये संस्कार जो बाल्य अवस्था से बालकों में मिल जाते हैं वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। एक बालक को ही आप शिक्षा दे सकते हैं, जब वो बड़ा हो जाए, किशोर या प्रौढ़ अवस्था में आ जाए, आप उसको कितना ही समझाइए नहीं समझेगा, वो आपसे वाद विवाद करेगा। करते हैं ना आप सभी, बोलो मत बोलो, पता है आपकी संततियां कितना वाद विवाद करती है आपसे। वो समय गया जब हम हमारे माता पिता के सामने नतमस्तक होकर खड़े रहते थे, चाहे हमारे माता पिता हमें कितना ही कटु वचन कहें, हमें डांटे मारे पीटे, पर हम उनके सामने कभी बोल नहीं सकते थे। एक वो समय था। और आज आप कुछ कहकर देखो, बताते मुझे काफी बहुत हमारे शिष्य परिकर बोले सुनते ही नहीं है महाराज, हमारी तो बात ही नहीं सुनते, कुछ कहो तो बस उल्टा। और ऊपर से ये, और जानते नहीं हो हम आज के युवा हैं, आपकी पुरानी मानसिकता है, ओल्ड मेंटेलिटी है। माता पिता के प्रति तो सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें इस संसार सागर में जन्म दिया, जिनके कारण हमें ये मानव देह मिला, हम उनके सामने किसी प्रकार का वाद विवाद करें, ये सर्वथा अनुचित है। सुन लें जितने भी युवा बैठे हैं सामने, माता पिता का आदेश सर्वोपरि। और ये संस्कार, ये हमारी संस्कृति रही है, इससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसी कारण हम में गुण तो कम आते हैं और दोषों की वृद्धि अधिक होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है, परंतु गुणों का आधिक्य होना यह श्रेष्ठ मानव का लक्षण है। दोष सभी में होते हैं, परंतु उस दोषों की संख्या कम होनी चाहिए, गुण अधिक होने चाहिए। निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता। सर्वगुण संपन्न केवल भगवान होते हैं। और वो हमें गुण कहां से मिलते हैं? हमारे माता पिता से। वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं। आज हमारे प्रसन्नता है मुझे कि हमारे गोपाल कृष्ण जी खंडेलवाल, जिन्होंने अपनी संततियों को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि आप सभी को आज ये श्रीमद् भागवत कथा इनके सत्कर्मों से श्रवण करने को मिले। धन्य है ऐसे माता पिता। मोहित जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले हैं। तो हमारे माता पिता यदि हमें कुछ अच्छा कहें, उपदेश करें, तो सुना करो। वो हमारे हित के लिए ही कहेंगे, उसमें हमारा अहित हो ही नहीं सकता। माता कुमाता न भवति क्वचित, कभी भी माता अपने पुत्रों का अहित नहीं करती, अपनी संतति के हित के लिए सोचती। कुपुत्र ही तो भगवान, मैं अपनी माता के साथ में सत्संग में जाया करता था। यहां भी देखो कितनी माताएं आई हैं जो अपने बाल गोपालों को साथ में लाई। अच्छा है, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में बच्चों को लेकर जाना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, वहां पर कुछ अच्छा उन्हें सुनने को मिलेगा। वहां का जो सुंदर भगवान का आध्यात्मिक वातावरण है, उससे उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। पर आज की आधुनिक माताएं स्वयं ही सत्संग में, कथा प्रवचनों में नहीं जाती, तो अपनी संतति को कहां से लेकर जाए?
बोले निकले तो थे हम वहाँ पाटनी भवन नाम है ना इसका। बोले कथा प्रवचन सुनने निकले तो थे पाटनी भवन में जाने के लिए, और महाराज उधर बोर्ड लगा हुआ था सामने क्रिस्टल पार्क में घुस गए। वहां पर कुछ अच्छी वाली कुछ लगी हुई थी, जो भी नाम होगा, कौन सी लगी हुई होगी, क्या लगी हुई होगी। वहां पर माँ और सिनेमा दोनों का मिलन होता है, सामने ही है ना। कितना अंतर है, केवल एक मार्ग का अंतर है। मार्ग के उधर जाओगे तो माया और संसार घेर लेगा, और इस मार्ग के इधर आ जाओगे तो भगवान की शरणागत हो जाओगे।